तो ये गैस का जो संकट इस देश में आया है, लोग कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। मैं खुद गैस की बुकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ वही लास्ट सिलेंडर है। और मुझे ना ये प्रॉब्लम जो अराइज़ हुआ, ये इसके बारे में थोड़ा लेट पता चला क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार भी था। तो फिर जब मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे घर वाले जो है गैस की बुकिंग कर रहे हैं लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं की जा रही है ना। और उसके बाद जब सेकंड टाइम 2 दिन बाद उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद मुझे पता चला कि वो बुकिंग जो है वो तो उन्होंने ले लिया होगा, बट बुकिंग कंफर्मेशन की कोई मैसेज अभी तक नहीं आई है। लेकिन और ना क्या हुआ, ये हुआ ठीक है, फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने ही यहाँ पे डोमिनोज़ है, वहाँ पे मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाया यार। मम्मी को भी मैंने दिया पिज़्ज़ा, शेयर किया अपन ने, है ना। 2-2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया अपन ने। और क्या, डिस्काउंट में चल रहा है अभी तो हुआ ये है। फिर मैं आज सुबह खबर जो है फ़ोन में देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया में रेस्टोरेंट्स के यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि यार एलपीजी गैसेस को लेके जो सिलेंडर्स है वो 14.2 लीटर वाले, वो बोल रहे हैं कि थोड़े ज़्यादा कीमत में, 60 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस में बिक रही हैं। तो यार, और बोल रहे हैं कि एक एक दिन में 1200 1300 करोड़ का नुकसान हो रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को इंडिया में, होटल इंडस्ट्री को इंडिया में। और ऐसा है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, नहीं तो यार मैं बाहर जाके मॉल वगैरह में जाके देखता कि सच में ऐसा प्रॉब्लम है क्या। तो देखते हैं, तो वो तो मैं जाके देखूंगा ही, और वॉर चलने के टाइम पर ही मैं देखूंगा। लेकिन यार देख, घर पे सिलेंडर बुकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यार बुकिंग हो रही है या नहीं हो रही है उसका हमको पता नहीं चल रहा। कंफर्म बुकिंग हो रही है या नहीं हो रही है हमको पता नहीं चल रहा। तो यार प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बता तो रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में प्रॉब्लम है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम घरों में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की क्राइसिस लगी हुई है, मुझे लगता है। और उसको यू नो दबाने के लिए मुझे लग रहा है ये रेस्टोरेंट्स का जो एक, होटल्स का जो एक मतलब प्रॉब्लम है वो दिखाया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये रेस्टोरेंट का जो और होटल का जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम है एलपीजी सिलेंडर्स का, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है। प्रॉब्लम तो यार घरों में भी हो सकती है ना। घरों का प्रॉब्लम है, घर में तुम खिचड़ी खाते हो, बाहर जाके खिचड़ी और कड़ी खाते हो क्या? नहीं खाते हो। बाहर तुम इडली सांभर खा के आते हो, घर पे तुम एक टाइम के लिए तुम बिना नमक के खिचड़ी खा लोगे, है ना। अगर तुमको तुमको बाहर जाने का मन नहीं किया, तुम्हारा बाहर जाने का मन नहीं किया, तुम घर पे बैठ के कुछ ऐसा बना के खा लोगे जिसका मतलब बिना सिर पैर के तुम खा रहे हो उसको, है ना। तो क्या है, घर में एलपीजी सिलेंडर्स की जो आवश्यकता होती है वो यार कई ज़्यादा होती है। फिर यार तुमको हो गई नाक में सर्दी और तुमको स्टीम इनहेलेशन करना है, तुम्हारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक स्टीम इनहेलेशन की मशीन नहीं है, तुम घर में पानी गर्म करके ही तो स्टीम इनहेल करोगे ना। तो यार द यूजेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स एट होम इज़ मैनी फोल्ड, ओके। और कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में फ्यूल, ये कुकिंग फ्यूल के शॉर्टेज को, एक डोमेस्टिक लेवल पे शॉर्टेज को, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये समझना होगा। और क्या है, देखो, अगर कहीं पे भी डोमेस्टिक कंजम्पशन में अगर एलपीजी गैस के सिलेंडर्स के बारे में अगर बोल, मतलब जो शॉर्टेज है, जो क्राइसिस है,
अगर उसको कहीं पे भी डाउन प्ले किया जा रहा है, इट्स कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड एंड अनफेयर। ओके, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई हमारे देश में देर इज़ नो फ्यूल शॉर्टेज, देर इज़ नो फ्यूल शॉर्टेज। यार तेल तो दिख रहा है, देर इज़ नो शॉर्टेज इन ऑयल, नो डाउट, बट वट वी यूज इन आवर होम्स इज गैस, नॉट ऑयल। Okay, what we use in our homes for cooking, the LPG cylinders actually contain liquefied petroleum gas and not oil. Okay, तो जब तक आप तेल से गैस ना बना ले, ऐसी बातें ना करें। ओके, यही मुझे कहना था। और मुझे लगता है कि आगे जाके इफ़ द वॉर डज नॉट स्टॉप, जो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं है, ठीक है, फिर तब यार हम लोगों को सपोर्ट करने मत चले आना। ओके, कि हाँ प्रॉब्लम तो है भाई, ये है वो है, हम लोग आपको अपना गैस नहीं देने वाले, ठीक है ना। हम इतना गैस बनाते भी नहीं है खा पी के। तो क्या है, बेहतर यही होगा कि थिंग्स को, एंड नो वन इज़ अ फूल। ओके, सबको समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप एक काम करो, आप पढ़ाई करो, आप काम करो, है ना। अगर भूख लगी तो इंडक्शन ओवन में कुछ पका लेना। ओके, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता मिडल ईस्ट का, ना तो मैं कुछ कर पाऊँगा ना तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो बेहतर यही है कि यार बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर। और अगर ज़्यादा कुछ करने का मन किया तो आप देख लो आपको जो करना है, ठीक है। बट आई विल टेल यू कि देखिए, रेस्टोरेंट और होटल्स में प्रॉब्लम हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यार घरों में प्रॉब्लम हो रही है। घरों में अभी तक मे बी नॉट ऑल ऑफ द पीपल आर कम्प्लीटली आउट ऑफ गैस और सिलेंडर्स, बट आने वाले दिनों में वो भी हमको देखने को मिल सकता है ना। और क्या है, लेट अस नॉट वेट फॉर दैट डे, और कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकाला जाए, है ना। और ये जो एलपीजी वाले जो हैं, ये क्राइसिस जो है, ये रेस्टोरेंट में शॉर्टेज हो, इससे ज़्यादा हमें प्रिवेंट करना है कि घरों में शॉर्टेज ना हो, ठीक है। और अगर अभी रेस्टोरेंट में शॉर्टेज होना चालू हो चुका है, और अगर घरों में भी गैस की बुकिंग्स नहीं हो रही है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, देन इट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके, और उसके बावजूद अगर हमें बोला जा रहा है कि देयर इज़ नो फ्यूल शॉर्टेज इन इंडिया, तो यार, एंड इफ़ वी आर बिलीविंग इट, देन वी आर इन अ फूल्स पैराडाइज, है ना। बिकॉज देखिए, एकदम कम्प्लीटली प्रेजेंट में तो कोई भी आजकल नहीं सोचता है ना। आप पैसे जो है म्यूचुअल फंड में डालते हो, पैसे जो है शेयर्स में डालते हो, इसीलिए डालते हो कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसे मिले, है ना, इंटरेस्ट रेट्स आपको ज़्यादा मिले, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा मिले। तो क्या है, अगर आज मैं खा पा रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन कि आई शुड बी कम्प्लीटली हैप्पी, आई शुड थिंक अबाउट माई फ्यूचर, है ना, कि मैं आगे क्या खा पाऊँगा, 25 दिन बाद मैं क्या खा पाऊँगा, मेरे घर में गैस आएगी भी या नहीं आएगी। ओके, इट डज कंसर्न मी, and it does concern millions and billions of Indians who are living in this country at this moment right now. Okay, क्योंकि यार देखो, मिडिल ईस्ट वाले जितने भी लड़ ले एक दूसरे से आपस में, और मुझे मालूम है वो कितना कम लड़ रहे हैं आपस में, मैंने देखा है कि वो कैसे लड़ते हैं, और जितना भी वो लड़ लें, तेल उनके पास है, रात को खाना उनके घर में बनेगा, चाहे बिजली हो या ना हो। ओके, इफ्तार वो लोग मनाने वाले हैं रमज़ान के टाइम पे, बिंदास मनाएंगे, ठीक है। अभी आप अपना सोचो।